सभी देवियों और सज्जनों को राम राम। आज की चर्चा दिनांक 22 अप्रैल 2025 को पुनः प्रारंभ करने जा रहा हूँ। पिछली चर्चा हनुमान जयंती के दिन हुई थी, जिसको बहुत अच्छे ढंग से सराहा गया। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सराहने से उत्साहवर्धन होता है। वैसे मेरी चर्चा स्वांत सुखाय है और मैं उसको करता रहूँगा अपने सुविधा अनुसार। आइए हनुमान जी को याद कर लेते हैं। अतुलित बलधामं हैम शैलावदेहं धनुजवन किसानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानराणाम धीरम रघुपति प्रिय भक्तम वाद जातम नमामि। आप सबको विदित है कि हनुमान जी कलयुग के जीवित देवता हैं। भगवान जब त्रेता युग में जाने लगे तभी उन्होंने हनुमान जी को कहा कि हनुमान तुम्हें इस कल्प के अंत तक रहना है, यानी कलयुग के अंत तक रहना है। और उन्होंने कई लोगों को दर्शन दिए, जिसमें कि तुलसीदास जी भी थे। तो जो तुलसीदास जी की रचनाएं हैं वो हनुमान जी द्वारा प्रेरित हैं। घटनाओं का वर्णन उनको हनुमान जी के द्वारा बताया गया, जिसको कि उन्होंने कलमबद्ध किया है, शब्दबद्ध किया है। जितनी बातें हनुमान जी ने उनको बताई, तुलसीदास जी ने उन्हीं बातों को लोक भाषा अवधि में कलमबद्ध कर दिया है। तो स्वांता सुखाय तुलसीदास जी की रचनाएं थीं और उन्हीं रचनाओं से रामचरितमानस, विनय पत्रिका और तमाम तरह के उनके जो गीतावली, कवितावली, दोहावली, बरवय रामायण, जो उनकी तमाम रचनाएं हैं वो सब अवधि में हैं, क्योंकि अवधि उस समय की जनभाषा थी, लोक भाषा थी। अतः उन्होंने अवधि को ही अपनी भाषा का माध्यम बनाया ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके, क्योंकि संस्कृत भाषा जन सामान्य की, जनसाधारण की बोलचाल की भाषा के रूप में लुप्त हो रही थी। तो राम की कथा को प्रचारित प्रसारित करने का एकमात्र माध्यम था कि उसको जन भाषा, लोक भाषा के द्वारा लोगों को बताया जाए, जो महत् कार्य तुलसीदास जी के द्वारा हुआ। आइए तुलसीदास जी को भी नमन करते हैं और हनुमान जी के बारे में पुनः एक बार इस बात को रिमाइंडर कर देना है कि गीता का भी जो उद्घोष हुआ भगवान के द्वारा अर्जुन के सामने, उसके भी प्रथम साक्षी हनुमान जी थे। राम रावण युद्ध में किष्किंधा कांड में उनकी भेंट हुई, उसके बाद से लेकर पूरे घटना के नायक प्रतिनायक इस भूमिका में हमेशा हनुमान जी ही रहे। आज के युग में भी कहते हैं कि जब भी कोई राम कथा होती है, भगवान राम का वर्णन होता है, तो तुलसीदास जी वहाँ सूक्ष्म रूप में जरूर विराजमान होते हैं। तो जरूर, और उनकी प्रेरणा से ही कोई आदमी भगवान का कार्य कर पाता है। अगर तुलसीदास जी की, हनुमान जी की कृपा नहीं हुई तो आदमी भगवान का कार्य नहीं कर पाएगा। ये बात सोच लेना है। और उसमें यह एक और बात समीचीन है कि जिसने इस पथ का अनुगामी बन करके इससे धनादोहन किया और अपने मूल मंतव्य से हट करके आचरण किया, उसका विनाश भी हो जाता है। ऐसी घटनाएं हैं, नाम लेना यहाँ जरूरी नहीं है। अतः जो इस पथ पे जाए, बहुत कठिन है डगर पलट। जो इस पथ पर जाए ओ काम, क्रोध और लोभ रूपी नरक के द्वारों से बच के रहे। ये बड़ा विनम्र निवेदन है कि भगवान राम के नाम में
बहुत बल है। भगवान ने खुद ही कहा कि मेरा नाम मेरे से भी बढ़कर है। तो जिसने राम नाम रूपी धन अपने बैंक में जमा कर रखा है, तो भगवान राम का नाम ही उसकी रक्षा करने के लिए पर्याप्त है। उसको और कहीं नहीं जाना है। इतना धन उसके पास है कि सांसारिक धन और वैभव उसके सामने अत्यंत ही तुच्छ। आज की चर्चा पे आते हैं, और आज की चर्चा हम सुंदरकांड की कुछ खास चौपाइयों से अपने विषय को आगे बढ़ाते हुए उसको सामयिक बनाने का प्रयास करें। कई लोगों ने कहा कि सुंदरकांड में क्या है, बार बार सुंदरकांड लोग कहते हैं, सुंदरकांड की पाठ रखा देते हैं शादी विवाह इत्यादि अवसरों पे, शुभ अवसरों पे। तो क्या है सुंदरकांड? इसकी सबसे सुंदर चौपाई है, निर्मल मन जन सो मुहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सामान्य जीवन में इसको अपने जीवन में उतार लीजिए। भगवान ने खुद कहा है कि मेरे को निर्मल मन का व्यक्ति ही पा सकता है, मुझे कपट और छल छिद्र नहीं अच्छा। अब सामान्य परिवेश में, आधुनिक परिवेश में, आज के परिवेश में जरा देखें कितनों का मन निर्मल हुआ। मैंने अपनी चर्चा बहुत पहले शुरू की थी, तो चंचल मन से निर्मल मन की यात्रा की एक सीरीज ही कह डाली थी। उसमें मन में जो विचार आते थे उसको मैं बोल देता था। तो वो विचार घूम फिर करके कहीं किसी को लगते थे कटाक्ष के रूप में। हालांकि किसी पे कटाक्ष नहीं थे, लेकिन आप अपने जीवन में देखें, अपना हृदय खुद टटोलें, पाएंगे कि क्या आपका मन निर्मल हुआ? क्या कपट छल और छिद्र से मुक्त हो गए? तो अगर कपट छल छिद्र से आप मुक्त नहीं हुए, मन में निर्मलता नहीं आई, तो भगवान को पाने के अधिकारी नहीं है। उनकी जो बेसिक पात्रता है वही नहीं आप में है, और आप कहते हैं भगवान नहीं मिलते, भगवान नहीं मिलते। भगवान मिलेंगे कैसे? उन्होंने तो साफ कहा है, निर्मल मन जन सो मुहि पावा। जब विभीषण रावण का भाई उनके शरणागति में आया, तब सुग्रीव जी ने कहा कि ये राक्षसी मायावी लोग हैं, ये हमारा भेद लेने के लिए भेष बदल करके आए हैं, तो इनको हमें नहीं मिलना है और इनसे कोई बात नहीं करनी है। लेकिन भगवान को तो सब पता था, जान जाते हैं, अपने भक्त का स्वभाव जान जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि बिना मन के निर्मलता के कोई यहाँ मेरे से मिलने आ ही नहीं सकता। बड़े साफ संघों में उन्होंने सुग्रीव को पूरी बात बता दी और बताया कि मेरे को मिलने के आने का मतलब ही होता है कि उस आदमी का मन निर्मल हो गया है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ते ही भाव न काऊ, जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ के सोई। अगर इसका दुष्ट हृदय होता तो मेरे सामने आता कभी नहीं। और पापी आदमी भजन कर ही नहीं सकता। उन्होंने पूरे रूप से घोषणा की, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति ही भाव, उसे मेरा भजन बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। आप अपने सामान्य जीवन में देख लीजिए, बहुत सारे लोगों को वो सुंदरकांड हनुमान चालीसा जरूर करेंगे, लेकिन उसमें बताए हुए आदर्श बातों का अनुसरण नहीं करेंगे। केवल और केवल अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के ये हनुमान जी के मंदिर में एक विश लिस्ट लेके जाते हैं कि मेरा एक काम कर दीजिए, मेरा वो काम कर दीजिए। अपनी कामनाओं की लिस्ट लेके जाते हैं। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, त्रिविधं नरके संग द्वारम, गीता 16:21। ये काम क्रोध और लोभ नरक के द्वार है। गीता की चर्चा में इसमें बड़ा विस्तार से मैंने चर्चा की। गीता ने मेरे जीवन में जब प्रवेश किया, मेरे कई
मन में जो तमाम शंकाएं थी, जो प्रश्न थे, उसका स्पष्टीकरण मुझे मिल गया। इसलिए भाइयों, गीता के शरण में जरूर जाइएगा। और मैंने पहले ही कह दिया है कि गीता की चर्चा के भी पहले श्रोता हनुमान जी। तो मन में कामना आ जाएगी, वहीं से आपके मन के अंदर एक बीज पड़ जाएगा। कामना नहीं पूरी होगी तो क्रोध हो जाएगा, कामना पूरी हो जाएगी तो लोभ हो जाएगा। यानी काम, क्रोध, लोभ तीनों आपस में जुड़े हैं। और सुंदरकांड की इस वर्तमान चौपाई में एक मद भी जुड़ गया। मद मतलब अहंकार, जो कि सबसे खतरनाक है। मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो भगवान ने गीता में 3:27 में कह दिया है कि किसी ने कुछ नहीं करता, सब कुछ मेरी प्रकृति करती है। तो ये कर्तापन का जो अहंकार आता है वो बड़ा विनाशकारी होता है। और अपने इर्द गिर्द आंख उठाकर देख लीजिए, कर्तापन का अहंकार ही अहंकार है। रावण को भी वही अहंकार था, कर्तापन का। तो इस कर्तापन के अहंकार को त्यागिए। सुंदरकांड की बड़ी सुंदर चौपाई है। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंख। साफ कर दिया है, नरक के रास्ते हैं। तो क्या यहाँ करके इस मानव जीवन को पा करके फिर से नरक में जाने की तैयारी करनी है क्या? किसी को बोलिए कि भाई ये सब जो कर रहे हो, जैसे नरक के दरवाजे खुल रहे हैं, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कर वही रहा है। फिर एक चौपाई है, क हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन हो। यह 31 दोहा के बाद की दूसरी चौपाई है। हनुमान जी भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, वही विपत्ति है जब आपके नाम का स्मरण न हो। कितनी बड़ी बात कह दी गई कि राम जप करके अपने बैंक बैलेंस, राम नाम रूपी जो बैंक बैलेंस है, उसको समृद्ध करना है। लेकिन हम माया के चक्कर में पड़ करके दिन रात धन का, मान का, वैभव का, प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, अब इसके ज्यादा क्या कहा जाए, उस झूठी प्रतिष्ठा के चक्कर में पड़ करके मेरा अपमान हुआ, मेरा अपमान हुआ, मेरा अपमान हुआ। कहाँ अपमान हुआ? अपमान अगर हुआ तो पाप कटित हुआ। आपने पूर्व जन्म में किसी का अपमान किया था, उस जन्म में आपका कर रहा है, तो आपका वो पाप कटित हो रहा है। क्रियमाण कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म की जो तमाम परिभाषा, गहना कर्मणो गति, गीता 4:17, अगर अभी आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। आचार्य श्री राम शर्मा की छोटी सी पुस्तक गहना कर्मणो गति। तो जो गीता के 4थे अध्याय के 17वें में उन्होंने कहा है कि कर्म की गति बड़ी गहन है, बड़ी कठिन है समझना। अब प्रारब्ध कर्म को हम भोग रहे हैं, मोटी मोटा अभी इस जन्म में जो कर्म है वो प्रारब्ध है, और कुछ क्रियमाण हम किए जा रहे हैं, तो वो क्रियमाण बाद में संचित बन के फिर प्रारब्ध बनेंगे। और पुराना संचित का स्टॉक बड़ा सा पड़ा हुआ है, अभी वो खत्म नहीं हुआ है, वो भी तैयार बैठा है आपको। उसमें से कुछ अच्छे कर्म थे, कुछ भोगने को मिले, और बहुत सारा स्टॉक रखा हुआ, कुछ पता ही नहीं है। और यहाँ कर नई खेती, नई फसल उगा दिया गया, खूब बड़ा सा स्टॉक खलिहान में कर्मों का स्टॉक लाद दिया गया। जैसे गेहूं की फसल तैयार होकर के खलिहान में रखी है, वैसे ही कर्मों की फसल लाद करके खलिहान में रख दी। इसी जन्म के कर्मों का जरा अपना विश्लेषण कर लीजिए भाइयों, उसमें कितने फसल आपने अच्छे किए, कितने खराब किए। घबराइए मत, जो अच्छा किए उसका भी मिलेगा रिजल्ट, और जो खराब किए उसका भी मिलेगा रिजल्ट। और कुछ को तो मिलना भी शुरू हो गया होगा। मैं किसी को लक्ष्य नहीं करता, मैं नहीं जानता किसके पास क्या कर्म है, मेरे के ही किए हुए कर्म के क्या स्टॉक है मेरे को नहीं पता। उसका चित्रगुप्त जो है फोटो कापी ले करके रखे हुए हैं, और CCTV कैमरा से प्रति क्षण रिपोर्टिंग चल रही है। उनके कैमरे से बाहर कोई नहीं बचेगा।
और यमराज के पास वो भेज दिया जाता है। जब जीव जन्म लेता है तो ब्रह्मा जी छठी के दिन उसी रिपोर्ट पे उस जीव का भाग्य लिखते हैं। ये भी एक विश्लेषण का विषय है और हमारे शास्त्रों में आया है, जो 18 पुराण में लिख दिया गया। आज से 5000 साल पहले उनकी रचना हुई। वो सब अक्षरशः सत्य है भाई। अब नहीं है आपको ज्ञान तो भगवान ने तो गीता में ही कह दिया। मैंने कहा गीता को बेस बना लीजिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गीता के 4थे अध्याय के श्लोक है, जिसमें उन्होंने कहा कि श्रद्धावान को ही ज्ञान मिलता है और जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है उसका भी नाश हो जाता है। ये भी एक अगला श्लोक है उसमें। तो जब श्रद्धा है ही नहीं तो ज्ञान होगा कैसे? आप पुराण पढ़ेंगे ही नहीं। अब पंडितों ने बता दिया कि गरुड़ पुराण को मरने के बाद पढ़ना है। अरे भाई, जब मर ही जाओगे तो पढ़ के क्या करोगे? कुछ चैप्टर के कुछ पार्ट मरने के बाद पढ़ा जाता है, बाकी आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए कि क्या क्या दुर्गति या दुर्दशा होने वाली है। गरुड़ पुराण के हिसाब से आपके कर्मों की सारी व्याख्या है उसमें कि किस कर्म की क्या दुर्दशा होगी। वो जब पढ़ेंगे और उसका अनुशीलन करेंगे तो आपकी चेतना हिल जाएगी और आप सोचेंगे कि हे भगवान, क्या किया है हमने। उस कठिन कर्म के जो कठिन दंड हैं वो भोगने के लिए तो तैयार ही रहना चाहिए ना। और अगर आप श्रीमद् भागवत पुराण का सप्ताह करके ही सोच रहे हैं सब खत्म हो गया, तो खत्म तो कुछ भी नहीं हुआ था। राजा परीक्षित को भी ऋषि पुत्र ने श्राप दिया कि आपका 1 हफ्ते में निधन हो जाएगा, आपको सांप काट लेगा। तो बड़ी तैयारी की, सांप तो आया और काटा भी। तो 1 हफ्ते में उनको दंड तो मिला ही, केवल यही फायदा हुआ वो ब्रह्मलोक को गए, अच्छे मन से गए। तो उन्होंने, भगवान ने गीता में ही कहा है कि आखिरी समय में जो आपके मन के भाव होंगे वही आपको अगली गति होगी। नारायण नारायण कहते हुए वो राक्षसी व्यक्ति भी, जिसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था, तो नारायण के दूत आकर के उसको ले गए। यानी भगवान का अगर नाम दिन रात आदमी लेगा तो भगवान उसकी रक्षा जरूर करेंगे। अब अपनी विषय में मैं आता हूं। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयों विभव विन तबहि अभागा। सुंदरकांड की बड़ी सुंदर चौपाई है। 41वें दोहे के बाद ये आती है। रावण ने लात मार के अपने भाई विभीषण को अपने घर से निकाल दिया था। बहुत बड़ी अवज्ञा की थी। वो उसको समझा रहा था, उसका छोटा भाई था, उसको समझा रहा था कि भगवान के आगे सरेंडर कर जाइए, बच जाएंगे आप। वो उसको पसंद नहीं आया। पहले तो माल्यवंत को दुत्कार के भगा दिया, जो कि उसका नाना था। फिर विभीषण को लात मार के भगा दिया अपने दरबार से, जो कि उसके महामंत्री थे। अरे दरबार से उनको अपमानित करके निष्कासित कर दिया। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल। सज्जन व्यक्ति की अवज्ञा, अवहेलना, अपमान आपके समस्त कल्याणों को नष्ट कर देती है। और इसका उदाहरण रामायण काल में विभीषण और महाभारत काल में विदुर थे। विदुर जी बहुत विद्वान व्यक्ति थे। महाभारत के सर्वश्रेष्ठ पात्र में मैं उनको रखता हूँ। धृतराष्ट्र राजा थे, उनके वो मंत्री थे, महामंत्री थे, जो कि रिश्ते में धृतराष्ट्र जी के भाई थे और दुर्योधन के चाचा थे। उनको दासी पुत्र का कह के अपमानित करके, दासी पुत्र तुम बाहर जाओ, भगा दिया था दुर्योधन ने। कहते हैं जब विदुर ने छोड़ा तभी नाश शुरू हो गया था और बचा कोई नहीं।
5 गांव मांग रहे थे और सुई के नोक के बराबर जमीन न देने की बात कही थी दुर्योधन ने। कहते हैं ना कि जब नास मनुज पे छाता है सबसे पहले विवेक मर जाता है। आदमी के मनुष्य के मस्तिष्क पे जब नाश छाता है तो सर्वप्रथम उसका विवेक ही नष्ट हो जाता है। जब नाश मनुज पे छाता है सबसे पहले विवेक मर जाता है। रामधारी सिंह की लाइनें हैं, रसवीरती काव्य से मैंने लिया है। ये सब चीज एक ही बात को इंगित करते हैं कि मनुष्य को अभिमान अहंकार नहीं करना है और जो भी कार्य मिला है उनको अच्छे ढंग से तन मन धन से उसको संपादित करना है। एक कवि की एक छोटी सी कविता की कुछ पंक्तियां हैं। अपनी कमियां सोचिए औरों के सत्कर्म, पर निंदा से निंदनी कोई नहीं अधर्म। पर निंदा में बहुत मजा आ रहा है, लोगों को दूसरी निंदा करने में बहुत मजा आ रहा है। वो निंदा पुराण बड़ा विनाश करेगा, उससे बचना है। भगवान ने अपने नाम जप के लिए जो बातें कही वो उत्तरकांड रामचरितमानस के दोहा नंबर 122 ग में आया है। विनिश्चयन्तं बदामि ते न अन्यथा वचांसि में, हरिं नरा भजन्त एति दुस्तरं तरन्ति ते। जो मेरे नाम का भजन करेगा वही तर जाएगा। जैसे गीता के 7:14 में भी भगवान ने कहा है कि माया में तां तरन्ति ते। वही इस माया से दैवी हेजा गुणमयी मम माया दुरत्या माँ में वे प्रपन्नते माया में तां तरन्ति। वही माया से टकराएगा। कबीर ने भी कहा माया महा ठगिन हम जानी। कबीर ने इस बात को बड़ा अच्छे ढंग से कहा कि जो माया है वो बहुत ठगनी है और हमें उद्देश्य से भटका दे रही है। अंत में थोड़ा चर्चा हनुमान जी द्वारा शनि महाराज का उत्थान की एक छोटी सी चर्चा जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि आजकल लोग शनि महाराज के वजह से बड़े चिंतित हैं कि शनि और राहु की युति हो गई, शनि ने अपना घर बदल दिया और कुंभ राशि से मीन में चले गए और मीन में शनि और राहु की युति हो गई है, जिससे बड़े खतरे हो गए हैं। बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है। शनि बड़े ही न्यायप्रिय है, बहुत ही न्यायप्रिय। पूरा न्याय मंत्रालय, न्याय विभाग और क्रियमाण कर्म का पूरा करता धरता हूँ। वो कभी गलत निर्णय नहीं देंगे। अगर आपके मन मस्तिष्क में कोई दुर्विचार है तब तो कठिन है आपके लिए, लेकिन आप अगर सच्चे इंसान हैं, आपका मन दुर्विचारों से ग्रसित नहीं है, लेकिन राहु चुकी है तो राहु थोड़ा दुष्ट है तो वो सब करेगा। तो अपनी जो भी भवितव्यता, जाकी जैसी भवितव्यता वैसे ही मिले सहाय, आप न आवे ताहि पर ताहि तहाँ ले जाए। तो रावण ने शनिचर महाराज को भी अपने पैरों के तले लिटा करके उल्टा रखा था, क्योंकि शनि महाराज की दृष्टि बड़ी खतरनाक होती है। तो शनि महाराज कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, अपनी दृष्टि डाल ही नहीं पा रहे थे। तो जब हनुमान जी लंका दहन करने पे तो उन्होंने सबसे पहले शनि जी को मुक्त किया। शनि जी मुक्त हो गए तो उन्होंने हनुमान जी से कहा आशीर्वाद मांगे। तो हनुमान जी ने कहा कि आप हमारे भक्तों को नहीं तंग करेंगे। इसीलिए शनिश्चर पीड़ा के लिए लोग हनुमान जी का भजन करते हैं। तो अगर हनुमान जी को आपने पकड़ लिया है तो शनि जी आपको उतना नहीं तंग करेंगे, लेकिन कर्म बंधन जो आप है वो कर्म बंधन का जो न्याय विभाग है उनके पास है, तो उस विभाग का काम तो होकर रहेगा। उस शनिश्चर जी के पास न्याय विभाग है, न्याय में आपके कर्मों का लेखा जोखा जो होगा उस हिसाब से उसको दंड देंगे। लेकिन बहुत न्यायप्रिय है शनि, बहुत न्यायप्रिय। सूर्य उनके पिता थे, लेकिन चूंकि वो उनकी माता जो छाया थी, छाया मार्तन समूतं दंगमामि शनिश्चरम नीलांजन समाम भासं रविपुत्रं यमाग्रजम छाया मार्तन समूतं नमामि शनिश्चरम। तो छाया उनकी माँ थी और शनि महाराज काले पैदा हुए थे, तो
सूर्य भगवान ने कुछ इन पे व्यंग कर दिया कि काला बच्चा मेरा बच्चा कैसे हो सकता है। तो इस बात को लेकर शनि महाराज जीवन भर अपने पिता सूर्य से बहुत नाराज थे। और यम के बड़े भाई हैं, यम और यमुना दोनों भाई बहन, उनके ये बड़े भाई भी हैं। तो शनि जी का जो काम है वो बड़ा ही न्यायप्रिय होता है। लेकिन सूर्य महाराज साल में जो परिक्रमा करते हैं 12 घर की, भिन्न भिन्न राशियों में जाते हैं, तो उसमें माघ मकर गत रवि जब हुई तीरथ पति आवहु सब कोई। तो मकर राशि में जब जाते हैं तो शनि जी का घर है मकर राशि और फिर कुंभ राशि। तो साल में 2 महीने के लिए सूर्य महाराज अपने पुत्र शनि जी के भी घर में जाते हैं। लेकिन उनका घर आगमन जब होता है तो उसको बड़े उत्साह से मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। इसलिए शनि जी की पीड़ा के लिए भी हनुमान जी के पास जाना ही है। और ये मान के चलिए कि शनि जी के हाथ से कुछ गलत कार्य नहीं होता। राहु जरूर कुछ गलती के लिए प्रेरित करेगा, आपसे कुछ गलत कार्य कराएगा, तो उसके लिए सतर्क रहना चाहिए। आजकल शनि राहु की ये युति हुई है जो मई में कुछ 18 मई तक है। उसके लिए ज्योतिष के अध्ययन से जो मेरे को बात पता चली, जो मेरा अल्प ज्ञान ज्योतिष में था, वो मैंने बताना उचित समझा। अतुलित बलधामं हैम शैलाब्देहं धनुजवन किसानुम ज्ञानिनाम अग्रम सकल गुण निधानम वानराणाम दिशम रघुपति विभक्तम वादजातम नमामि। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्री राम नाम ब्रानने। आज की चर्चा का यही समापन होता है, फिर अगली चर्चा आगे। नमस्कार।